और वो देखते हैं कि वटवृक्ष की सुखद छाया में दो ऋषियों का संवाद चल रहा है। माघ के महीने में देश देशांतर के बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, सत्पुरुष, संत लोग आज भी तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर 1 महीने रहकर के माघ महीने में साधन, अनुष्ठान, जप तप करते हैं। और वहीं पर महाराज याज्ञवल्क ऋषि का आगमन हुआ। याज्ञवल्क ऋषि जी महाराज महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे। सब साधन हुए, बहुत सुंदर उन्होंने राम मंत्र का जाप किया। श्री राम मंत्र का पुरस्मरण किया उन्होंने। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। अब जिसके आश्रम में अनेकानेक संत आ गए हों, उनके सुख का वर्णन कर कौन सकता है। संतों की सेवा भी भजन है। इसलिए भरद्वाज जी महाराज ने अपने भजन पर ध्यान नहीं दिया। जो संत आए हुए थे, साधन जब तप कर रहे थे, वो उनकी सेवा में लगे रहे। याज्ञवल्क्य जी महाराज का जब साधन, अनुष्ठान, पूजन हुआ, जब उनका अनुष्ठान संपन्न हुआ, पूरा हुआ, तो पूर्णाहुति के साथ में उन्होंने शंख बजा दिया। शंख बज करके अत्यंत पावन अनुभूति जीवन में होती है। लेकिन इस शंख की ध्वनि से एक संत का हृदय करुणाद्र भावना से बिलक उठा, और वो थे भरद्वाज जी महाराज। वे समझ गए कि माघ मास पूर्ण हो गया है। अब महाराज याज्ञवल्क्य जी पधारेंगे, बिछुरत एक प्राण हर ली। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में आंखों के आंसुओं से उनके चरणों का अभिषेक किया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि महर्षि, हमने आपके आश्रम में सविधि अनुष्ठान को संपन्न किया। आप बड़े ही उदार और संत सेवक हैं। हम आपको जितना साधुवाद दें उतना थोड़ा है। पर आपकी इस करुणामय स्थिति को देख करके मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ बात है क्या? तो भरद्वाज जी ने कहा, महाराज बड़े हम तुच्छ हैं, और हमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई साधना नहीं है। संतों की विशेषता यही होती है कि साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाने के बाद में भी वो अपने आप को